ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा ने हमें बहुत सी याद की युक्तियाँ बताई हैं और अमृत वेले के महत्व पर बताया है। फिर बाबा ने हमें बहुत सी स्मृतियाँ भी दी हैं और इसका हमें नशा रखना है। तो पहले बाबा ने कहा कि बाप कैसा है हम रोज़ सुनते हैं, लेकिन उसे स्मृति में रखना है और वही धारण करना है। आज बाबा ने इस पर अटेंशन खिंचवाया है कि बाप कैसा है। गरीब निवास है, जो सबसे बड़े ते बड़ा है, जो बागवान भी है, खुद माली भी है और खेवैया भी है। कि बागवान कैसे है, हम आत्माओं को एक तरह से दैवी सृष्टि जो स्थापन करते बाबा, इस रूप से बागवान भी है, बगीचा लगाते हैं। और माली भी है और हाथ पकड़कर खेवैया रूप में साथ में ले जाते हैं। तो ये याद रखना है। लिबरेटर भी है तो कितना भोला भी है, ऐसा भोला है जिसके पास अपार शक्तियाँ हैं। बाबा कहते सर्वशक्तिमान कहते हैं। अब शक्ति किस चीज़ की है? कोई बॉम्ब्स बनाने की शक्ति नहीं है। यानी बाबा गलत तरह से अपनी शक्ति को यूज़ नहीं करते। किस चीज़ की शक्ति है? कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। ये बाबा के पास शक्ति है। फिर मम्मा ने बताया है हमें कि बाबा और कैसा है, कि वही है जो खुश नसीब बनाने वाला है। और क्या करता है? ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना करवाए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। और इसका हम प्रूफ देखें तो कि सभी आत्माएं, जो मम्मा ने एक्सप्लेन किया है आज, कि सभी आत्माएं बहुत मेहनत करती हैं खुशी प्राप्त करने की, सुख प्राप्त करने की, लेकिन क्योंकि उनके संस्कार सही नहीं हैं कलयुग अंत में, और इस वजह से जब बाबा आते हैं तब ही वो सुख प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आत्मा उससे पहले सुख प्राप्त नहीं कर पाती। फिर बाबा कहते हैं जब बाप की महिमा गाते हैं कि ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, हम क्यों जान रहे हैं ये चीज़ कि बाबा कैसा है, ताकि हम भी वैसे बने। तो इसलिए बाबा ने कहा हम भी प्रेम सीख रहे हैं। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसी को भी दुख मिले। तो हमें देखना है हमने बाबा को कितना जाना है या हम उसको कितना याद करते हैं। क्योंकि जितना हम बाबा को याद करेंगे हमारे अंदर ये गुण ऑटोमेटिक आएंगे, और अगर गुण नहीं आए हैं तो यानी याद सही नहीं है। बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि क्रोध नहीं होना चाहिए और बड़े प्रेम से चलना है, प्रेम स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने हमें याद की युक्तियाँ बताई हैं। तो एक तो हमें बाबा की महिमा को याद करना है और अपने अंदर वो गुण धारण करने हैं। याद की युक्तियों में बाबा ने कहा आँखों से कुछ भी देखें, कर्म इंद्रियों से भले कर्म भी करें, लेकिन हाथों से कर्म करते दिल माशूक की तरफ लगाते रहो। जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं, तो ऐसे कुछ भी करते दिल माशूक की तरफ हो। और बाबा ने युक्ति बताई कि यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हम मुरली क्लास में जाते हैं तो मुरली क्लास में जाके याद करना वो तो करना ही है, लेकिन उससे पहले बाबा ने कहा याद करके आओ। कैसे याद करें? कि हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, और जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी अपना बनाया है, सभी शिव को मानते हैं। कि जब सारे ही उसे याद कर रहे हैं तो हम उनको क्यों न याद करें। फिर बाबा ने कहा दिल अंदर देखना है। आज हम बार बार अपने दिल के अंदर चेकिंग करें, क्या हमारी दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। ऐसा बाबा तो देखना है क्या तार जुड़ी हुई है या बीच में कहीं टूटी हुई है, ब्लॉकेज है। फिर बाबा ने युक्ति बताई कि खाना खाते हो तो देखो कितना समय बाबा की याद में खाया। और देखना है, बाबा कहते अगर सारा समय याद में खाया तो इसे बहादुरी कहेंगे। और भोजन पे एक दो को इशारा भी देना है कि बाप को याद करो। तो हमें खुद भी कमाई करनी है और दूसरों को भी इशारा देना है, क्योंकि हमारा कैसा है, सहज योग है। फिर बाप कहते और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। और यथार्थ रीति याद करने में मेहनत है क्योंकि आत्मिक स्थिति करके फिर बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते ऐसी मेहनत करनी चाहिए। फिर तो हमें याद की मेहनत करनी है, अटेंशन देना है। फिर बाबा ने अमृत वेले के महत्व पर बताया कि धंधा आदि तो करना ही है, इस पर तो बाबा टोक नहीं करते, लेकिन
सुबह का समय बहुत अच्छा है। जैसे कहते हैं सवेरे सोना सवेरे उठना, यानी जल्दी सोना जल्दी उठना। तो ऐसे बाबा कहते कि सुबह का समय अच्छा है, भक्ति में भी सवेरे उठते तो ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने कहा कि ये जो हमसो का चक्र बाबा ने हमें बताया है कि हमसो देवता, हमसो ब्राह्मण, हमसो फिर आगे देवता के बाद शूद्र, वैश्य शूद्र बनते हैं। तो ये जो चक्र है इसको हमें याद रखना है कि पहले ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। तो बाबा ने कहा ये अर्थ जो बताया है बाप ने, इस याद से ही खाद निकलेगी। और खाद निकालने का समय विशेष जो बाबा ने कहा अमृत वेला, क्योंकि खाद कैसे निकलेगी, जब याद आएगा कि मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही देवता हूँ, मैं ही पूज्य बनता हूँ। फिर बाबा ने और मम्मा ने हमें भी बताया है, योग का अर्थ भी बताया है। बाबा ने कहा सवेरे सवेरे 5 मिनट भी याद ठहरेगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। तो ये अटेंशन देना है। फिर मम्मा ने हमें योग का अर्थ बताया है कि अजपा जाप का मतलब क्या है, कि उस निराकार परमात्मा को श्वासोश्वास याद करना। और पूर्ण योग किसे कहेंगे, नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। एक तो है हम सोच रहे हैं मैं बिंदी, बाबा भी बिंदी, लेकिन एक है नेचुरल याद में है, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण योग। एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। और पूर्ण योग किसको कहेंगे, एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना और अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना। तो ये मम्मा ने आज हमें बताया है। और हम सालिग्राम बच्चे हैं तो अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना और लाइट माइट का वर्षा लेना है। अब हमें बाबा के साथ योग रखना है और उससे फिर लाइट माइट का वर्षा लेना है। फिर याद के फ़ायदे बाबा ने भी बताए हैं, मम्मा ने भी बताए हैं। जैसे पूरा योग है तो कर्म भोग के रूप में बीमारी या तूफान नहीं आएंगे, क्योंकि बीमारी या तूफान आ रहे हैं यानी योग पूरा नहीं है। पास विद ऑनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है, तभी हम पास विद ऑनर हो पाएंगे। और जैसे मम्मा ने कहा कि जब वो याद निरंतर होगी तब ही विकर्मों और पापों का बोझा नष्ट होगा और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्रालब्ध पाती है। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब याद होगी। फिर बाबा ने हमें बहुत सी स्मृतियाँ दी हैं और इसका हमें नशा रखना है, क्योंकि दुनिया में तो कोई ये भी नहीं जानता कि हम कौन हैं, बाप कौन है। तो अब तुमको बाप की स्मृति आई है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कि ये 84 का चक्र कैसे कैसे लगता है। बाबा ने कहा दूसरी आत्माएं या दूसरे सत्संगों में ये तो वो जानते ही नहीं है, उनको तो विस्मृति है। फिर बाप के कर्तव्य को भी नहीं जानते, कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जानते हैं, वो लोग नहीं जानते। कैसे बाबा आकर पावन बनाते हैं, सदगति करते हैं, नहीं जानते हैं दूसरे लोग। तो हमें स्मृति में रहना है कि हमें ये सब कुछ पता है। फिर बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा की संतान है, ये भी हम ही जानते हैं और तो कोई जानता ही नहीं है। फिर बाबा माली भी है, बागवान भी है, खेवैया भी है, ये भी सिर्फ हम ही जानते हैं, क्योंकि हमने ही अनुभव किया है और कोई नहीं जानता। और अभी हमें स्मृति आई है क्या, कि हम ब्राह्मण हैं, फिर सतयुग में प्रालब्ध शुरू हो जाएगी। फिर जो कर्म हमने सतयुग में पहले किया था हम वही रिपीट करेंगे और जैसे संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो इन स्मृतियों में रहना है, खुशी में रहना है, जो और किसी को नहीं है। फिर इन स्मृतियों से फ़ायदा क्या होगा, बाबा कहते हैं अब डरना नहीं है, क्योंकि स्मृति आ गई कि हमें तो इस दुख धाम से निकलना है। तो कितनी भी परीक्षाएं आए तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए, ऐसी अवस्था हमें अभी जमानी है। और अगर हमें स्मृति है तो क्या होगा, नष्टो मोह। हम ये चेक भी कर सकते हैं, जितनी हमें स्मृतियाँ होंगी हम नष्टो मोह बनेंगे, कम स्मृतियाँ तो कम। तो ऐसे बाबा ने कहा स्मृतियों से ये फ़ायदा होगा। अब याद रखना है किसके द्वारा ये स्मृतियाँ आई हैं, बाप के द्वारा। तो बाप को याद ज़रूर रखना है। और बाबा ने कहा कि हमको स्मृति आई है तो क्या करना है, अब और कोई की याद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पाठ, पुराना शरीर छोड़कर अब हमें नई दुनिया में जाना है। तो यहाँ की स्मृति अब हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन नई दुनिया की स्मृति होनी चाहिए।
तो अब हमें पुरानेपन को समाप्त करना है, यानी 5 विकारों को छोड़ना है। फिर बाबा ने हमें खुशी की बहुत सी पॉइंट्स दी हैं कि जिन्होंने सतयुग से लेकर अंत तक पाठ बजाया है वही अभी भी बजाएंगे। तो वो कौन है? हम ही हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी चढ़ती कला है, कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो हम वो हैं जो खुद भी चढ़ रहे हैं और हमारे साथ पूरी दुनिया चढ़ रही है। और इस समय हमारा अंतिम जन्म है और थोड़ा समय ही बाकी है, तो इस खुशी में रहना है। अब फिर से बाप के द्वारा हम सुख का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये खुशी रहे। और जैसे बाबा ने कहा पहले तो हमारी बुद्धि में नहीं था, तो औरों की बुद्धि में कैसे होगा? ये बात स्पष्ट रखनी है कि देवताओं को ही नहीं पता, यानी जो आदि में रहे उन्हें ही नहीं पता ये सारी स्मृतियों की पॉइंट्स, तो और किसी को कैसे पता होगी? तो हमें इस नशे और खुशी में रहना है कि देवता घराने के हैं, पहले वही जानते हैं इस ज्ञान को। फिर बाप कहते मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। तो हमें इस खुशी में रहना है कि पूरे कल्प में सिर्फ बाबा एक ही बार आते हैं, हमारे लिए ही आते हैं, हमें ले जाने के लिए आते हैं, और सारों को बाबा नहीं आएंगे ले जाने के लिए। तो इसलिए खुशी खुशी से जाना है। फिर बाबा ने हमें कुछ विशेष शिक्षाएं भी दी हैं। पारलौकिक बाप कहते हैं कि ये पुराने शरीर का भान छोड़ो। जैसे बाबा कुछ दिन पहले भी बोला था कि सर्प जैसे खाल छोड़ता है और नई आ जाती है, और यही चीज़, यही प्रैक्टिस, अभी की प्रैक्टिस सतयुग में काम आएगी। तो सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे कि ये प्रैक्टिस नेचुरल हो जाएगी। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर बच्चे लिखते हैं काम क्रोध का तूफान आता है। तो बाबा कहते हैं इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है, और वो ग्रहण कैसे उतरेगा? दे दान तो छूटे ग्रहण, कि जो भी कमी, जो भी बुराई है हमारे अंदर, हमें वो बाबा को देनी है। जो भी बुराई हमारे अंदर है उस चीज़ को ठीक करके हमें सकाश देना है। यानी हम पवित्रता का सकाश देंगे तो हमारे अंदर पवित्रता आएगी, हम शांति का सकाश देंगे तो हमारे अंदर शांति आएगी। तो ये भी एक तरह से दान देना है। जैसे बाबा ने आज उदाहरण दिया है कि 16 कला संपूर्ण थे हम सभी, फिर चंद्रमा जैसे पहले पूरा होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, तो ऐसे ही हमारी अवस्था हो गई, और अब क्या हो गया? ग्रहण लग गया है। फिर बाबा ने बताया कि बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है और यहीं पर बनना है। इस पर भी हमें अटेंशन देना है कि यहाँ से ही संस्कार ट्रांसफ़र होंगे, वहाँ पे संस्कार नए नए मिलने वाले हैं। तो बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है और यहीं पर बनना है। क्यों? क्योंकि देवता प्रेम स्वरूप है। तो हमें क्या होमवर्क करना है? लक्ष्मी नारायण का चित्र को देखना है बार बार कि वो कैसे है, तो हमें भी वैसा बनना है। फिर बाबा ने एक और चीज़ पर अटेंशन दिलाया कि देखना है अगर किसी में भूत है, यानी क्रोध का भूत है या कोई भी भूत है, तो पहले तो मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, ये पक्का करना है, क्योंकि मुझे तो निकालना ही है अपने भूतों को। फिर दूसरे के अंदर है तो क्या चेक करना है? कहीं मुझ में ना आ जाए। जैसे बाबा ने आज उदाहरण दिया कि कोई पति है या लौकिक बाप है, वो गुस्सा करता है, तो हमें आगे से क्या करना है? शांति से या अच्छे अच्छे फूल बाबा ने कहा चढ़ाएं, यानी कि हमें अपनी तरफ से शुभ वाइब्रेशन देनी है, क्योंकि हमें तो अपने ही अवगुणों को निकालना है, मीठा बनना है, तो हम दूसरे के भूत को कैसे अंदर प्रवेश होने देंगे? तो ये चेक करना है। और इस पर भी बाबा ने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे कि कोई गुस्सा करे और हम नहीं करें और हम अच्छी वाइब्रेशंस देंगे, तो वह वंडर खाएंगे, फिर वो भी ठंडे हो जाएंगे, कि उन्हें भी फ़र्क पड़ेगा, या ये कहें दूसरी आत्मा का परिवर्तन होने का ये एक तरीका है। और बाबा ने कहा एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृतियों में रहना है, और क्या करना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो हमें इस पर अटेंशन देना है। फिर बाबा ने कुछ सावधानियां दी हैं कि अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, कि ये विकारों की बात है, पैसे की बात नहीं है। बाबा ने कहा कि अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, यानी उस विकार को, उस बुराई को बार बार यूज़ कर रहे हैं, बाबा को दे भी दिया तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। फिर अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है, तो हम ये भी चेकिंग करें। अगर हमने किसी को दुख दिया तो चेक करें हमारे अंदर भूत है, फिर लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। फिर जिसमें खुद भूत है वे औरों का क्या निकालेंगे? हम लौकिक में भी देख सकते हैं, जिसके अंदर खुद ही कोई भूत है तो वो दूसरे का कैसे निकालेंगे? फिर हम तो राम की संप्रदाय हैं,
अगर खुद नहीं बने राम संप्रदाय तो दूसरों को क्या बनाएंगे। तो ये भी अटेंशन देना है। फिर बाबा ने कहा हमने कितना बाबा को जाना है हम चेक कर सकते हैं। जो जितना जानते हैं तो बाप की याद में बैठे रहते हैं और उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया। हम ये कहें आधा कल्प जिसने बाबा को याद किया उतना ही वो इस समय याद करेंगे और उतना ही बाबा उनसे बात करेंगे। फिर बाबा ने कहा वही ब्राह्मण कुलभूषण है। फिर बाबा ने हमें आत्मिक स्थिति के भी पॉइंट्स दिए हैं। तो हमें ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का मंथन करना है, चेक करना है, किसी पे भी होमवर्क करना है। तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर सकते हैं हम कि बाबा आत्माओं से बात करते हैं, तो ऐसे हमें भी क्या करना है, आत्माओं से बात करना है। फिर जैसे कहे कि वैसे तो जीव आत्मा है, क्योंकि ना तो वो बोल सकती आत्मा, अकेली तो बोल नहीं सकती। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करें कि मैं आत्मा अकेली बोल नहीं सकती, बाबा भी सिर्फ बिंदु रूप में बोल नहीं सकते, शरीर बगैर आत्मा आत्मा से बात नहीं कर सकती। और जैसे बाबा ने आज कहा कि परम धाम में क्या परमात्मा आत्माओं से बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमें जो भी बात करनी है बाबा से इस समय दिल खोल कर ले। फिर बाबा ने कहा जैसे कोई कहता है ऊपर से भगवान आत्माओं को भेजते हैं, तो बाबा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो तो बस ड्रामा अनुसार अपने आप ही नीचे आती है। फिर क्या चिंतन करना है कि आत्मा में पाठ भरा हुआ है, आत्मा नीचे आकर शरीर धारण करके पाठ बजाती है। और शरीरों के नाम तो सबके अलग हैं, लेकिन आत्मा का कोई ऐसे नाम नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही है। फिर हर एक आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर पाठ बजाती है। तो ऐसे हमें चिंतन करना है। फिर बाबा ने हमें अंत में वरदान भी दिया है और स्वमान भी दिया है कि हमें क्या करना है, मालिकपन की स्मृति रखनी है। उससे क्या होगा, परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी और हम समर्थ बन जाएंगे। अब ये मालिकपन की स्मृति कैसी है? अगर हम मालिक हैं तो संकल्प कैसे चलेंगे? ऑर्डर प्रमाण चलेंगे। मन हमारा वश नहीं हो सकता किसी चीज़ के। फिर अगर हम मालिक हैं, अपने आप को बार बार याद दिलाना है मैं आत्मा मालिक हूँ, तो वह कभी भी अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। फिर बाबा ने कहा जब भी स्वभाव शब्द याद आए तो क्या याद आए, स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिकना है। और जब संस्कार याद आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाना है। इससे क्या होगा, समर्थ बन जाएंगे और हमारी परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। तो आज बार बार खुद को याद दिलाना है मैं आत्मा मालिक हूँ, मेरा हर संकल्प मेरे प्रमाण होगा, मेरा स्वभाव और संस्कार कैसा होगा, आत्मिक स्थिति का अनादि और आदि रूप वाला होगा। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं आत्मा अपने हर कदम द्वारा वरदानों की शक्ति जमा करने वाली आग रूपी परिस्थिति को पानी बनाने वाली आत्मा हूँ। कि जब हम वरदान इकट्ठे कर लेते हैं अपने हर कर्म के द्वारा, यानी दुआएं लेते हैं, तो क्या होता है, आग रूपी परिस्थिति भी पानी बन जाती है। तो हमें मुख्य वरदान तो बाबा से लेते रहना है, बाप की श्रीमत पर चलकर। तो ऐसे आज हम होमवर्क करेंगे, स्मृतियों को याद रखेंगे, खुशी की पॉइंट्स देखेंगे और जो बाबा ने याद के बहुत से तरीके हमें बताए उनको याद रखेंगे, मालिक बनकर रहेंगे और दुआएं इकट्ठी करते रहेंगे। ओम शांति।